हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। मैं योगेश फिर से आपके सामने आ गया हूँ आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने के लिए। उस टॉपिक का नाम है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। जी हाँ, देखने में तो सुनने में लगता है बहुत छोटा होगा और वाकई में छोटा है, लेकिन ये कितनी जगह यूज होगा आप सोच नहीं सकते। तो चलते हैं सीधे अपने टॉपिक पर। तो आज का जो टॉपिक है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, उसको हम लिख सकते हैं, कभी कभी ये हेडिंग ऐसे भी लिखे मिलेगी, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन 2D, 2 डायमेंशन। जिसको हम सिर्फ फुल फॉर्म सीधे सीधे लिखें, फुल फॉर्म में है 2 डायमेंशन, 2 डायमेंशन। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन 2 डायमेंशन। अब देखो जरा, बहुत इजी है, बस थोड़ा समझना है आपको। यहां पर दो कंपोनेंट, मतलब ये हो गया x और ये हो गया y, 2 डायमेंशन होता है। इसमें हमको करना क्या है, इस वेक्टर को मान लेते हैं ये कोई वेक्टर है a, इस वेक्टर को हमको दो पार्ट में तोड़ना है। x एक्सिस में इसका कितना पार्ट है, y एक्सिस में कितना पार्ट है, तो उसको वो बोला जाता है आपका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। मतलब इस वेक्टर को दो पार्ट में तोड़ दिया, एक x एक्सिस में, एक आपका y एक्सिस में। ये जो x और y एक्सिस में जो तोड़ना है, जो टूट के जो दो कंपोनेंट मिलेंगे, उन्हीं को बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ठीक, देखो हम ये पता है कि x एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है वो i कैप होता है और y के अलोंग होता है j कैप होता है। ठीक है, अब हम ये मान लेंगे कि इस a का x एक्सिस में जो पार्ट है वो ax है और y एक्सिस में जो पार्ट है वो ay है। लेट कर लिया, तो जो वेक्टर हमारा बना वो होता है axi प्लस ayj। ठीक है, मतलब मैंने इस एक वेक्टर को ax और ay के टर्म में तोड़ दिया। अब हमको क्या चाहिए, ये जो लाइन है ये इसके साथ में थीटा एंगल बना रही है। ठीक है, हमको चाहिए इस ax और ay की वैल्यू। हमको क्या चाहिए, इस ax और ay की वैल्यू चाहिए। क्या करेंगे, तो सबसे पहले भैया यहां पर एक हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए, यहां पर भैया परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए। अब देखो ये इसके पैरेलल है। ठीक है, हमको चाहिए ay ax की वैल्यू, हमको सिर्फ a पता है। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो a आ जाएगा, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो a आ जाएगा। ठीक है, अब देखो हमको ax चाहिए, तो ये देखो हमको हाइपोटेन्यूज पता है, ये एंगल कितना है 90 होगा। तो हम इस ट्रायंगल की बात कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा O और A तो यूजी कर लिया है, BC। इस ट्रायंगल की अगर बात करें तो cos थीटा इज इक्वल टू ax अपॉन a। ठीक है, हम अब क्या करते हैं, जैसे हम मान लो ये हमारे साथ वेक्टर है। ठीक है, ये वेक्टर है, हमको इनको सबको मॉड लेना है। मैग्नीट्यूड की बात, मैग्नीट्यूड में बात करेंगे। अब यहाँ पे कोई वेक्टर नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ax इज इक्वल टू a cos थीटा। ax की वैल्यू कितनी आ गई, a cos थीटा आ गई। ay की बात करें तो भैया जरा साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ay। देखिए इसके पैरेलल में यहाँ पर है तो इसको भी तुम ay लिख सकते हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड में क्या हो जाएगा, ए वाई अपॉन ए, तो हो जाएगा ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। ये दो बन गए, मतलब ए एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, ए कॉस थीटा, ए वाई की वैल्यू आ गई ए साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए इनको बोला क्या जाता है, इसको बोलते हैं
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसको बोला जाता है भैया वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा कि यहां पर इनकी पोजीशन फिक्स नहीं है, इनकी पोजीशन फिक्स नहीं है। अभी एग्जाम्पल दूंगा आपको। यहां पर ax जो होता है वो a cos थीटा हमेशा होगा, और जो ay होता है वो a sin थीटा हमेशा होगा। मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट a cos थीटा हमेशा होगा और वर्टिकल कंपोनेंट a sin थीटा हमेशा होगा। अब देखो, हमको ax कौन सा होगा, ay कौन सा होगा, ये देखना है। हमको ये देखना है कि जिस वेक्टर को हम दो पार्ट में तोड़ रहे हैं वो जिस एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है वो कहलाती है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और दूसरी वाली हमेशा क्या हो जाती है, वर्टिकल कंपोनेंट। जैसे अगर मैं इसी फिगर को इस तरीके से बना दूं, ये x है, ये y है, इसको हमको तोड़ना है और ये एंगल हो गया थीटा। ठीक है, तो ये a है, तो ये हो जाएगा भैया ax। ठीक है, ये हो जाएगा, एक मिनट, ये हो जाएगा ay, तो y यहां शिफ्ट कर दिया, x यहां शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि यहां पर जिस एक्सिस के साथ में वो एंगल बनाएगा, जिस एक्सिस के साथ में वो एंगल बनाएगा उसके अलोंग होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, अदर होगा वर्टिकल कंपोनेंट। तो ये हो जाएगा a cos थीटा और ये हो जाएगा a sin थीटा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा बस। लेकिन रहेगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा यही रहेगा, वर्टिकल कंपोनेंट हमेशा यही रहेगा। ठीक, तो इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसको बोलते हैं वर्टिकल कंपोनेंट, यही कहलाते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। ठीक, अब देखो जरा इनको स्क्वायर करके, और इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, तो इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर कर दो और प्लस इक्वेशन सेकेंड का स्क्वायर करके ऐड कर दो। क्या होगा, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो यहां पर जो a आ जाता है भैया, क्या आ जाता है, अंडर रूड ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। ये मैं आपको पहले बता चुका था कि a क्या है, मैग्नीट्यूड है। अब जैसे ये है, अगर हमको इसका मैग्नीट्यूड निकालना तो क्या बताया था मैंने, कि i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर, उनका अंडर रूट लगा दो, आ गया आंसर। ठीक ठीक, अगर हमको थीटा निकालना हो कैसे निकालेंगे, इक्वेशन सेकेंड अपॉन इक्वेशन फर्स्ट कर दो भैया, तो क्या आ जाएगा, a sin थीटा अपॉन a cos थीटा इज इक्वल टू ay अपॉन x, इसे कैंसिल आउट, ये आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू ay अपॉन ax। ये कभी कभी फॉर्मूला पूछ लेते हैं, ये कैसा है क्वेश्चन यूज, फॉर्मूला यूज होगा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल किसी भी एक वेक्टर का बता देंगे, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट, कहेगा कि ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहे हैं, बताना पड़ेगा थीटा कितना होगा। ठीक है, तो ए वाई अपॉन ए एक्स, देखिए कुछ नहीं है और बहुत कुछ है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ए कॉस थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट ए साइन थीटा, टूटने वाला वेक्टर जिस भी एक्सिस के साथ एंगल बना रहा होगा वहां हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, अदर आपका वर्टिकल हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखेंगे और आपका सब कुछ हो जाएगा। ठीक, आप कहोगे सर 2 डायमेंशन का है तो क्या 3 डायमेंशन भी होता है, बिल्कुल भैया, उसमें क्या बात है, लो भैया भाई 3 डायमेंशन बता दे रहे हैं। तो अब हमको क्या देखना है, 3 डायमेंशन में क्या होता है, क्योंकि हम लोग आई जे के 3 पढ़े हैं ना, अभी तो हम तो आई जे के तक ही, आई जे तक पढ़े हैं। अब हम लोग के वाला टर्म पे यहाँ पर यूज करके देखेंगे कि उसका हम लोग कैसे निकालते हैं। उसका तो बस हम डायरेक्ट आपको बता देंगे, ठीक है, वैसे ज़्यादा उसका कोई पूछा नहीं जाता है। यहाँ पर हो जाएगा 3 डायमेंशन। अब 3 डायमेंशन है तो भाई यहाँ पर थोड़ा बताना मुश्किल है, तब भी फिर भी हम कोशिश करते हैं।
ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया जेड एक्सिस, और हम इस वेक्टर को तोड़ना चाह रहे हैं। ठीक है, फिर वही लेट कर लो कि इसका जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग देखो यूनिट वेक्टर होता है, क्या होता है, वो आई होता है। वाई एक्सिस के अलॉन्ग जे होता है, के अलॉन्ग सॉरी जेड के अलॉन्ग के होता है। ये तो भाई सबको पता है। अब हम ये मान लेंगे कि इसका एक्स एक्सिस में ए एक्स वेक्टर हो जाएगा, इसमें ए वाई हो जाएगा, इसमें ए जेड हो जाएगा। ठीक है, अब अगर इसको हम वेक्टर लिखना चाहें पूरा मिला करके, तो ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, ये पूरा वेक्टर बन गया। अब हमको चाहिए ए एक्स ए वाई ए जेड की वैल्यू। तो ध्यान रखिएगा भैया यहां पर कि x के साथ जितना एंगल बनाता है वो कहलाता है अल्फा, y से जितना एंगल बनाता है इसको बोला जाता है बीटा, और z से जितना एंगल ये बनाता है इसको बोला जाता है गामा। ठीक है, तो यहां पर आपको बस ये थोड़ा भैया ध्यान रखना पड़ेगा कि जो ax होता है वो a cos अल्फा होता है, ये सब मैग्नीट्यूड के फॉर्म में है। ay जो होता है वो a cos बीटा हो जाएगा, और ए जेड जो होता है भैया ए कॉस गामा हो जाएगा। ठीक है, यहां पर ये जो वैल्यू आ गई आपके पास, ये तो हो गए उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हो गए। ठीक है, यहां पर जो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा जो है उनको बोला जाता है डायरेक्शन कोसाइन भी बोले जाते हैं। ठीक, और एक रिलेशन यहां पे होता है कास स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर बीटा प्लस कास स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 होता है। ये भैया कभी कभार कहीं पर भी यूज हो सकता है, जानकारी के लिए मैंने आपको बता दिया। तो ये हो गया भैया आपका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इन 3 डायमेंशन, ए एक्स ए वाई जेड कास अल्फा बीटा गामा, ये सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन अब कैसे करेंगे ये देखते हैं। देखो बहुत इजी है, उनसे हमको बस एक एक कंक्लूजन निकालना है। कंक्लूजन निकालना है, वो कंक्लूजन ही पूछे जाते हैं सबसे ज्यादा। डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखो जरा कैसे डॉट प्रोडक्ट है, तो उसको सिंपली हम लोग डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ये इसका फार्मूला होता है। यहां पर ए और बी जो है वो मैग्नीट्यूड हैं ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड हैं। अब ये तो सबको पता है, बी कॉस थीटा सबको पता रहता है। यहां पर हम जी मेन चीज क्या है कि यहां पर हमको पता है कि ये x है, ये y है, ये z है। x एक्सिस के लॉन्ग i यूनिट वेक्टर होता है, y के लॉन्ग j होता है, z के लॉन्ग k होता है। ठीक है, यहां पर बस आपको चीज रूल ध्यान रखने हैं मल्टीप्लिकेशन के कि i डॉट i इक्वल टू 1 होगा, j डॉट j इक्वल टू 1 होगा, k डॉट k इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, उसके अलावा डिफरेंट जो होंगे सब 0 हो जाएंगे। भाई सब पे कैप लगेगा, जो भी होगा डिफरेंट 0 हो जाएंगे। अब जरा इनको लॉजिकली भी समझ लेते हैं। देखिए आई डॉट आई, दो आई ले लीजिए, दोनों की डायरेक्शन सेम होगी तो एंगल कितना बना 0, cos 0 की वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तभी ये यहां पर आई डॉट आई 1 हो जाता है।
यहाँ पर आई डॉट जे, आई जे के बीच में कितना एंगल बन रहा है 90, cos 90 की वैल्यू 0, तो इसलिए 0 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बस हमको ध्यान देना है कि सेम क्वांटिटी मतलब आई डॉट आई मतलब सेम है दोनों, इसलिए उनका प्रोडक्ट 1 होगा। ठीक है, अदर 0 हो जाएंगे। चलिए इनको एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया कि वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i प्लस 3j माइनस 3k, बी वेक्टर हो गया i प्लस जे माइनस 3k। ठीक है, पूछ रहा है कि a डॉट बी बताओ, a डॉट बी बताओ। तो ध्यान दीजिएगा, हमेशा a डॉट बी का जो आंसर आएगा वो हमेशा न्यूमेरिकल फॉर्म में आएगा। a डॉट बी का जो वैल्यू आएगी वो हमेशा एक न्यूमेरिकल की फॉर्म में आएगी। अब देखो आंसर क्या आएगा, i डॉट आई यही मल्टीप्लाई होगा, j से j मल्टीप्लाई होगा, k से k मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि इसी की वैल्यू तो 1 1 आ रही है। जैसे हम i से j को i से k को मल्टीप्लाई करेंगे, डिफरेंट हो गया, डिफरेंट सब 0 हो जाते हैं। तो हमको डिफरेंट में करना ही नहीं है, तो इधर मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3 इंटू 1 3 माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 3 9। तो आंसर कितना आ गया, 9 2 11 11 3 14। ठीक, आंसर आ गया। कोई दिक्कत, बस सामने सामने तुरंत मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब मेन कंडीशन सुनिएगा, इफ 2 वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर then they must satisfy कौन सा, a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन उनको सेटिस्फाई करना मस्ट होता है भैया। ठीक है, a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन आता है कभी कह देंगे कि जैसे यही दो वेक्टर हैं, कहेगा प्रूफ करो ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो कैसे प्रूफ करोगे, तो हमको इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आता है तो कहते हैं भैया वो परपेंडिकुलर है, अदरवाइज वो परपेंडिकुलर नहीं है। ठीक, जैसे यहां पर सामने आ गया a डॉट बी इज इक्वल टू 0 होना चाहिए तभी वो परपेंडिकुलर है, अदरवाइज नहीं है। एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने कह देता कि a और b एक दो हैं, इनका बताइए परपेंडिकुलर है या नहीं है, तो इनको तो आंसर आना ना 14, तो ये इनका आंसर आ रहा है, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर नहीं है। ठीक है, तो इसमें डॉट प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा यही चीज ध्यान में रखी जाती है कि दो क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 है तो वो कैसे है, परपेंडिकुलर है। चलो आगे ऐसे ही छोटा सा एक है जिसको बोलते हैं हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। वो भी छोटा ही सा है, ज्यादा बड़ा नहीं है। देखो भैया वो भी छोटा सा है, इसको यहां पर बिठा दें और इसको यहां बिठा दें। देखो तो इसको लिख देते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, इसको लिख देते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, ये नाम है भैया, नाम ध्यान रखिएगा। इसको क्रॉस है तो भैया इसको क्रॉस से रिप्रेजेंट कर देते हैं। फॉर्मूला होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। ठीक है, क्या हो जाएगा भैया, ए बी साइन थीटा। अब देखो जैसे पहले वाले में था भैया, डॉट प्रोडक्ट में चाहे आप a डॉट बी निकालो चाहे b डॉट ए निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, लेकिन इसमें भाई कह दिया है कि a क्रॉस b निकालना है तो हमको अपना दिमाग नहीं चलाना, क्योंकि अगर आपने चला दिया नहीं b क्रॉस ए निकालेंगे, जैसे 3 इंटू 4 करो तो 4 इंटू 3 करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन भैया वेक्टर है, यहाँ पर इंटू नहीं है, ये क्रॉस है। ठीक है, तो यहाँ पर a क्रॉस b कह रहा है तो हमको a क्रॉस b ही निकालना, a को पहले ही लेना है, b को पहले नहीं लेंगे, अगर ले लिया तो माइनस आ जाएगा। देखो तो इसके कुछ रूल्स हैं, यहां पर i क्रॉस i 0 हो जाएगा, j क्रॉस j 0 हो जाएगा, k क्रॉस k 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर हम फिगर बना के दिखाएं आपको तो ये i होता है, ये j होता है, ये आपका k होता है, ये x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस।
देखो आई और आई सेम डायरेक्शन, एंगल 0, साइन 0 की वैल्यू 0। ठीक है, तो इसमें सेम का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, लेकिन डिफरेंट का, देखो डिफरेंट में आपको ये चीज याद रखनी है, ये सर्किल होता, सर्किल में ये एक साइकिल चलती है, आई जे और के, ये साइकिल अगर इसी तरीके से चलती रही तो प्लस चलता है, जहां साइकिल टूटी वहां तुरंत माइनस आ जाएगा। जैसे मैंने आपसे पूछा आई क्रॉस जे, देखो आई के बाद जे आता है, बिल्कुल सही है, तुरंत आंसर आ जाएगा के। ठीक, आपने कहा के क्रॉस आई, तो के के बाद आई आता है, बिल्कुल सही है, तो कौन सा बचा, जे बचा। अगर आपने लिख दिया आई क्रॉस के, आई के बाद जे आना चाहिए था, क्या गया के, ब्रेक हो गई साइकिल, तो तुरंत क्या आ जाएगा यहां पर, माइनस आ जाएगा। ठीक है, जैसे आपने लिख दिया के क्रॉस जे, के बाद आई आना चाहिए था, लेकिन क्या आ गया आपका जे, तुरंत क्या आ जाएगा यहां पर, माइनस। ठीक है, तो इस तरीके से ये रूल चलते हैं। ठीक, अब क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे कैसे, उसमें तो भाई था डायरेक्ट हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब जरा ध्यान से समझ लीजिएगा, कभी आप भूलोगे नहीं। जैसे ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई ए वाई जे ए जेड के, बी वेक्टर आपको गिवन है बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। ठीक है, अब आपसे कह रहा है भैया फाइंड करो ए क्रॉस बी। ठीक है, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट लगाओ, सॉरी दो डंडे खींच दो। ठीक है, उसके बाद क्या करो आप यहां पर आई जे के लिख दीजिए सभी में। अब जो पहले है उसका आई का कोफिशिएंट ए एक्स हो जाएगा, जे का कोफिशिएंट ए वाई हो जाएगा, ए जेड हो जाएगा, लिख दिया। फिर उसके बाद दूसरा जो बचा है उसका लिख दो बी एक्स बी वाई बी जेड। ठीक, उसके बाद आपको बस यहाँ के साइन ध्यान रखना है, इसका साइन प्लस होता है, इसका माइनस होता है, इसका प्लस होता है। ठीक, एक समझ लेंगे बस, आराम से आप समझ जाएंगे। अब देखो हमको बस इसी लाइन में चलना होता है, हमको नीचे से मतलब नहीं है, हमको इस लाइन से मतलब है। तो सबसे पहले हम यहां पे खड़े आई पे, तो मैंने लिख दिया आई ब्रैकेट, जहां पे आप खड़े होंगे उसके नीचे का पोर्शन, उसके सामने का पोर्शन आपके लिए काम का नहीं होगा, तो मतलब ये चीज काम बेकार हो गई, ये बेकार हो गई, बचे आपके पास ये चार। अब यहां पर आपको एक ये साइन ध्यान रखना है इस तरीके से। ठीक है, आप यहां से चलना स्टार्ट करोगे, पहले ऐसे जाओगे फिर आपका ऐसे आओगे। ठीक, क्लियर। अब देखो, तो अगर हम ये साइन यहां पे बनाएं तो ये क्या होगा, इस तरह बनेगा, मतलब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए वाई बी जेड। ठीक है, ए वाई बी जेड। फिर उसके बाद ये, अब भाई हम इधर आ रहे थे, अब हम डायरेक्शन चेंज करके इधर जा रहे हैं, क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए जेड बी वाई ब्रैकेट बंद। पहला पार्ट सॉल्व, यही आपका सारे पार्ट में करने हैं। फिर से देख लो, सबसे पहले आई लिखा, उसके बाद ये पोर्शन बेकार, ये पोर्शन बेकार बच्चे, या चार पोर्शन बचे, 4 पॉइंट बचे। यहां पर हमको ये साइन लगा देना है। अब ये साइन क्या बोलते हैं, इससे इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर इससे इसको करना है। अब देखो यहां से हम इधर जा रहे हैं, ये इधर जा रहे हैं, अपोजिट साइन है तो माइनस लगा दीजिए, तो यहां पर क्या लगा दिया, माइनस। ठीक है, तो यहां पर हो गया ए वाई बी जेड माइनस, इसे मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद यहां पे इसका साइन कैसा है भाई, इसका साइन प्लस था तो प्लस हो गया, यहां पे माइनस लगा दो, माइनस का जे लिख दो। ठीक, बाकी सारे रूल वही रहेंगे। यहां पे खड़े हैं, ये पोर्शन बेकार, ये पोर्शन बेकार, ये दो काम के बचे, ये दो काम के बचे। ठीक, यहां पर भी वही साइन बना दो, तो इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, ए एक्स बी जेड। अब इससे इससे मल्टीप्लाई हुआ, लेकिन क्या लग जाएगा, माइनस बी एक्स ए जेड। उसके बाद प्लस के,
ये काम का बेकार, ये काम का बेकार, ये 4 बचे, तो इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो ax by, और इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, माइनस लगा दो, तो हो जाएगा bx ay। ये आ गया मेरा क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, ये आ गया क्रॉस प्रोडक्ट। कोई कठिन नहीं है, बस एक बार आपको ट्राई कर लेना है। यहां पर जहां पे आप खड़े होगे उसके नीचे का पोर्शन, सामने का पोर्शन बेकार। और फिर जो बचा है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा। यही होता है ए क्रॉस बी का क्रॉस प्रोडक्ट। अभी एक एग्जाम्पल से भी समझाऊंगा। उसके बाद इसमें भी एक ध्यान रखने वाली बात है कि इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल with each other, parallel with each other, then they must satisfy a vector cross b vector is equal to 0। मतलब उन दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो 0 के बराबर आना चाहिए, अगर दोनों पैरेलल हैं तो। अगर पैरेलल हैं तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होना मस्ट है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, परपेंडिकुलर में डॉट वाली कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए और पैरेलल में ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, तो इतना है भैया क्रॉस प्रोडक्ट में। अब जरा एक एग्जाम्पल आपको करके दिखा देता हूं और उसके बाद हमारा ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा। ठीक, देखो, और एक चीज और बता दें, यहां पर ध्यान आ गया, यहां पर एक ही चीज जरूर पूछा जाता है बहुत ज्यादा, ये होता है भैया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मतलब दो वेक्टर दे देगा, कहेगा भाई ये पैरेललोग्राम की दो साइड हैं, अब बताओ उनका एरिया क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल करके मॉड ले लीजिए, तुरंत आंसर आ जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का। ठीक, अब हम जरा कोई एग्जाम्पल बता देते हैं, बस आज का जो काम है वो हमारा फिनिश हो जाएगा। देखो भाई, ये नहीं बिठाएंगे, ये आपको सामने रहेगा। देखो जरा एग्जाम्पल से कर लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ले लिया, ए वेक्टर जो है आपका 2i प्लस 3j माइनस 4k, बी वेक्टर 2i माइनस 3j प्लस 2k। ठीक है, कभी कभी आपको ऐसे मिलेगा कि यहां पर इतने दिया होगा, आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालो। आप कहोगे सर अब के नीचे क्या लिखेंगे, कुछ नहीं, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, प्लस 0 के ऐड कर दोगे। तो हम यहाँ पर जरा 0 के लेके चल रहे हैं। ठीक है, जैसा आप समझें। तो यहां पर ए क्रॉस भी हमको निकालना है। कोई दिक्कत नहीं है, तुरंत यहां ऐसे करो, आई जे के, अब इसके नीचे 2 रख दो, इसके नीचे 3 रख दो। अब यहाँ पे के के नीचे क्या है, -4 है, तो यहाँ पे -4 रख दो। फिर उसके बाद 2 -3 0। ठीक, अब क्या लिखना है, आई पुट कर दो। अब देखो यहाँ पे खड़े, ये पोर्शन बेकार, ये पोर्शन बेकार, इससे इसका मल्टीप्लीकेशन क्या आ जाएगा, 3 × 0। फिर इधर के इधर माइनस माइनस प्लस, एक माइनस और लगता है डायरेक्शन की वजह से, तो यहाँ जाएगा -12 हो जाएगा। उसके बाद -j, माइनस, क्योंकि यहाँ पर देखिए माइनस आता था, यहाँ पर -j, ये पोर्शन बेकार, ये पोर्शन बेकार, तो क्या हो जाएगा 2 × 0। अब देखो माइनस तो लगता था, 4 2 8 हो गया, माइनस पहले से था, माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक, उसके बाद प्लस के हो गया। अब यहां पर जो के है, यहां पर देखिए, अब ये पोर्शन बेकार, ये पोर्शन बेकार। ठीक है, तो इससे इसको मल्टीप्लीकेशन -6, एक माइनस मेरा लगता था, 3 × 2 6। ठीक है, बस सॉल्व हो गया। इसको बस सॉल्व कर लीजिए, ये कितना है, ये तो 0 हो गया, -12i, ये 0 हो गया, -8j, 6 6 12, यानी कि -12k
ये आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाता है। यहां पर ए क्रॉस बी मैंने निकाल दिया। अगर आप बी क्रॉस ए निकालोगे, जस्ट देखोगे यहां पर माइनस का डिफरेंस आता है, बाकी संख्या में कोई चेंज नहीं आएगा, बस जहां प्लस है वहां माइनस, जहां माइनस है वहां पर प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि यहां पर आपका अगर ए क्रॉस बी पूछा जा रहा है तो ए क्रॉस बी ही निकालना पड़ेगा, आप कभी भी बी क्रॉस ए मत निकालिएगा, आंसर मिसमैच हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग आज 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट पढ़े, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, और 2 कंडीशन जो बहुत मेन है वो भी पढ़ लिया। एक कि 2 वेक्टर के परपेंडिकुलर होने की कंडीशन क्या है और पैरेलल होने की कंडीशन क्या है। ठीक है, तो उसके बाद आज का वीडियो हम लोग यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आशा करते हैं जो हम लोग वीडियो बना रहे हैं ये आपके लिए यूजफुल हो रहा होगा। आप उसमें कमेंट भी करते रहिए कि कैसे आपके वीडियो लग रहे हैं, आपको कैसे उसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए, वो इम्प्रूवमेंट आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दिखेंगे। तो भैया ऐसे के साथ ही जितने लोग नए लोग जुड़ रहे हैं, नए लोग वीडियो देख रहे हैं, वो सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए और आपका एक भी लेक्चर छूटे ना। ठीक है, तो फिर भैया मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना तैयारी अच्छे से करिए, कोई कन्फ्यूजन हो ये आपका प्लेटफॉर्म है, तुरंत पूछिए। इसी के साथ ही टेक केयर एंड बाय बाय।